छात्र हितों की कठिन कसौटी पुनः हमें ललकार रही, योद्धा तो हम सदा रहे हैं, एक लड़ाई और सही। नमस्कार साथियों, मैं आशीष जोशी वर्तमान में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में मास कॉम द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूं और आज पुनः सोशल मीडिया में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इसका एकमात्र उद्देश्य शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त कॉलेज परिसर महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं तक अपनी बात को पहुंचाना है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का ये युग है तो हर व्यक्ति लगभग किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया में है। मैं चाहता हूं कि हमारी ये वीडियो सभी तक पहुंचे, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और महोदय आदरणीय कुलपति जी, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें संज्ञान लें। तो जो पहली बात हमारे पास है वह है बीएससी में सीट्स को लेकर। महोदय पिछले एक माह से हमारे कैंपस में एडमिशन चल रहे हैं और बीए बीएससी सब में प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन बीएससी की बात जहां पर हम करते हैं तो हम सीट का रोना हमारे सामने कई वर्षों से चल रहा है। महोदय आज भी अगर हम जब हमारे पास हमारी विश्वविद्यालय बने हुए 1-1.5 साल हो चुके हैं, हमने हर तरफ हल्ला मचाया कि सीमांत का विश्वविद्यालय है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज भी अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमारी लड़ाई है तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय को खोलने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। मतलब पीसीएम में आज जितना मुझे पता है अभी मेरिट गई है 84.6, उसमें भी जितने छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया वो सारे के सारे 1% छात्र छात्रा हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे छात्र छात्राओं को केमिस्ट्री विषय नहीं दिया गया है, उन्हें पीसीएम मिला ही नहीं। उन्हें पीसीएम की जगह पे किसी को पीएमआईटी मिला है, किसी को पीएमसीएस मिला है, किसी को कुछ और मिला है। महोदय एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो विषय उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, जिस विषय के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं, वो उस विषय में क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात, समस्त छात्र नेता वर्ग भी इस बात को कह रहा है कि सेल्फ खुलवाया जाए। तो महोदय सेल्फ के भी मैं बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत हम आते थे, उसकी जो वार्षिक बैठक हुई उसमें ईसी की बैठक में सिरे से सेल्फ को नकार दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि सेल्फ एक धंधा है, सेल्फ एक कैंपस के अंदर चल रहा है, एक अलग सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको हम बिल्कुल चला नहीं सकते। लेकिन हमारे कैंपस में मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, हमारे कैंपस में सेल्फ खुलवाया गया। उसके बाद पिछले साल तत्कालीन डायरेक्टर तिवारी सर के द्वारा मुझे लगता है कि सेल्फ को हटाया और 94 सीट्स की जगह 156 सीट्स हमें दी गई थी। मोदी, जब एक साल सेल्फ को उठाकर कुछ नहीं हुआ तो हर साल सेल्फ को क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं इस पहली बात में कहना चाहता हूँ कि हम बीएससी में मैथ्स ग्रुप में और बायो ग्रुप में 150 सीट्स चाहते हैं। उसके बाद जब ये 150 सीट्स हमें मिलेंगी महोदय, उसके बाद मैं चाहता हूँ उन समस्त छात्र छात्राओं का भी हमें ध्यान है जो 60% लाते हैं, 70% लाते हैं और बीएससी करना चाहते हैं। महोदय उनके साथ हमें शिक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकते। तो महोदय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि सेल्फ खोला जाए। जो छात्र छात्राएं 60% या 70% 75% लाते हैं उनके लिए सेल्फ खोला जाए। लेकिन सेल्फ का एक स्ट्रक्चर जारी होना चाहिए, सेल्फ का एक नया जियो जारी किया जाना चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें दिया जाना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, उन्हें रेगुलर टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर उन्हें संविधा वाले टीचर्स पढ़ाएंगे, वह उनके बैठने की व्यवस्था क्या होगी, वह उनके साथ बैठेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ, या जो अलग से उनकी क्लासेस बनाई जाएगी, उनसे जो फीस ली जाएगी, जो उनसे अतिरिक्त 5-6 हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, उस पैसे का हिसाब क्या होगा, वह पैसा कैंपस में आएगा या व्यक्तिगत रूप से जेबों में जाएगा। इस सबको इसका एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तब तो सेल्फ को हम वाजिब कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो पुराने वर्षों में हमने देखा सेल्फ चला, उसमें कुछ तरह की धांधलियां भी हुई, इस तरह की मुझे सुनाई में बातें आई। मतलब अगर सेल्फ खुले तो सेल्फ का पूरा स्ट्रक्चर जारी हो और उससे पहले हमारे बीएससी में मैथ्स वर्ग में और बायो वर्ग में 150 सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार महोदय सबका है। समस्त छात्र छात्राएं इस कैंपस में पढ़ने आते हैं, दूर दराज से पढ़ने आते हैं और किसी कारणवश उन्हें उनके विषय नहीं मिल पाते या उन्हें बीएससी में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो ये हमारे नव सृजित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए बेहद ही शर्मनाक बात। दूसरी बात महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शायद ये बात कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन बात बहुत तार्किक है कि हमारे इस शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को बनाने का औचित्य क्या है। महोदय आपने एक यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आपने हर जगह फैलाया कि सीमांत का विश्वविद्यालय बनेगा, नई तरह की सुविधाएं आएंगी, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, छात्र छात्राओं को नए आधुनिक उपकरण मिलेंगे। महोदय लेकिन आप असली जमीनी हकीकत को तो देखिए, आप एक बार कैंपस के अंदर का दौरा कीजिए, आपको एक भी मूलभूत सुविधा नजर आ जाए महोदय तो आप कहिएगा कि हम लोग गलत कह रहे थे। मतलब आप स्टार्टिंग से ही अगर राउंड लेकर हमारी बाइक पार्किंग की हालत देखिए, आप हमारे टॉयलेट्स की हालत देखिए, हमारे पीने के पानी की हालत देखिए, ये सब तो मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिली महोदय। उसके बाद हमारे टीचर्स के रूम देखिए, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं इतने छोटे से रूम्स में वो लोग अपना कार्य करते हैं। और दूसरी बात, मैं एमए का भी छात्र रहा हूँ, इससे पिछले वर्ष मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया था। जिस कक्षा में मैं बैठता था उस कक्षा में हमारा जब टीचर्स खड़े होते थे तो उनके खड़े होने के लिए जगह नहीं बचती थी, ऐसी कक्षाओं में हमें पढ़ाया जाता है।
महोदय अगर ऐसी इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी आज भी हमारी लड़ाई है तो मैं सोचता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए, हमें पुनः उसी विश्वविद्यालय के साथ मर्ज कर देना चाहिए। ना हमारे पास नए कोई सब्जेक्ट आए, ना हमारे पास नए साधन आए, लेकिन हमने हर तरफ हल्ला मचाया कि हमारी नई यूनिवर्सिटी बन गई, नई यूनिवर्सिटी बन गई। महोदय मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी किसी काम की है। जब तक इस विश्वविद्यालय में हमें नई आधुनिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, छात्र छात्राओं को उनको पढ़ने का अधिकार, ताकि उन्हें कक्षाएं नहीं मिलेंगी, उनकी सीट्स नहीं मिलेंगी महोदय, तो इस विश्वविद्यालय को खोलने का औचित्य क्या है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, बीएफए एक हमारे कैंपस में चलता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। दूर दराज से बहुत छात्र छात्रा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। महोदय इस विषय में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके पास सिर्फ 60 सीट्स हैं, जितना मुझे जानकारी, क्योंकि पिछले वर्ष मैंने ही शायद इसमें 10 सीटें बनाने की मांग की थी और उसमें आप लोगों ने हमारी मांग मानी थी। तो अब जब हमारे पास नवसर्जित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, तो मैं चाहता हूँ महोदय इसमें 100 सीटें लगभग होनी चाहिए, ताकि दूर दराज से जो बच्चा पढ़ने आए तो उसके पास सीटों की कमी के कारण उसका प्रवेश निरस्त न हो। और अंतिम बात महोदय, इस बात का तो संपूर्ण मुझे लगता है देश भर में ही और हमारे प्रदेश भर में भी हल्ला है कि छात्र संघ चुनाव के ऊपर सरकार का रुझान क्या है, सरकार स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही। महोदय मैं विगत 7 वर्षों से इस कैंपस में हूँ। मैंने विगत 7 वर्षों से छात्र छात्राओं के मध्य में रहकर उनकी हर एक छोटी से छोटी मांग को, छोटी से छोटी जरूरत को आपके समक्ष रखा है। आप स्वयं मुझे जानते हैं, मैंने 7 वर्षों से इस कैंपस में अपनी चप्पलें घिसी हैं। लेकिन महोदय अब छात्र संघ चुनाव के ऊपर स्थिति स्पष्ट न कर पाना, यह भी मुझे थोड़ी बात असहज मालूम लगती है। पहली बात आप कह सकते हैं कि आप गुरुदेव, हम जब भी आपसे मिलने आते हैं आप कहते हैं कि इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात एक और आप कहते हैं कि अभी कुछ विद्यार्थी हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हैं। मतलब कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कैसे हुए? कुमाऊं से हम मानते हैं कि यहाँ उनका रिजल्ट सब वहां से आता है, लेकिन पढ़ते तो वो यही हैं, पेपर वो यही देते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स वो यही देते हैं, तो कैसे वो लोग दूसरे विश्वविद्यालय के हो गए? चलिए इस बात को भी हटा देते हैं। आप कहते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस के कारण हम चुनाव नहीं करा सकते। मोदी एक बार देश भर का माहौल तो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जा रही हैं, व्यापार मंडल चुनाव हो रहे हैं, शिक्षक संघ चुनाव हो रहे हैं, इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। तो मोदी छात्र संघ को न करा पाना, इसमें ये मुझे कुछ समझ सा नहीं आता। मोदी किसी भी शिक्षण संस्थान का उसके बिना प्रतिनिधियों के चल पाना एक लावारिस संस्थान बना देने जैसा है। अगर आप कहते हैं कि हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तो मोदी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि किसी भी परिसर का चुनाव उसका प्रशासन मैनेज करवाता है। अगर आप चुनाव कराने की हालत में नहीं है, स्थिति में नहीं है, तो आप हर कक्षा का एक एक क्लास मॉनिटर लाइक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए। लेकिन उससे पहले जो पूर्व की छात्र संघ चली आ रही है उसे भंग कीजिए और हर कक्षा का एक एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए। जैसे बीएफए में एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होगा, बीएससी में होगा, बीए में होगा। महोदय हमारा कैंपस बिना प्रतिनिधियों के चल रहा है, कक्षाएं हो रही हैं लेकिन उनकी बातें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। छात्र छात्राएं किसके सामने अपनी मांगे रखेंगे? जब हम प्रशासन से बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, शासन से बात करो। महोदय अगर शासन से ही हमें बात करनी होती तो आपको बिठाने का यहाँ औचित्य क्या है? आपके यहाँ होते हुए भी अगर हम लोग इन चीजों पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो महोदय ये सच में बेहद शर्मनाक है। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कीजिए, वो लोग अपनी एक महासंघ चुनेंगे लाइक डूसू। ऐसा हर जगह चुनाव होता, तो हम क्यों नहीं चाहते कि नया सर्जित हमारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, हम यहाँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम सबसे पहला यहाँ पर महासंघ नियुक्त करेंगे। इसमें बहुत सारी तरह की सुविधाएं हमें दी जाएंगी। और एक अंतिम बात महोदय जो मेरे संज्ञान में है कि अभी कुछ समय में हमारे विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और ये किसी भी संस्था के लिए सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। तो महोदय इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि इन समस्त बातों को आप वहां पर रखेंगे और समस्त छात्र हितों की बातों को आप वहां पर रखेंगे ताकि उसका कुछ अच्छा उपाय आ सके। महोदय हमारा जो कैंपस है वो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है जिसके सर्वे सर्वा आप हैं और आप चाहें तो हमारे लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेरुखी छात्र छात्राओं से बर्दाश्त नहीं होती। महोदय आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इन समस्त मांगों की तरफ अपना ध्यान दीजिए और सबसे पहले और सब बातों को तो हटाइए, सबसे पहले हमारी सीट्स के ऊपर महोदय मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि शिक्षा का अधिकार कृपया छात्र छात्राओं से न छीनें, उन्हें सीट्स दी जाएं। बीएससी बायो में 150 सीट्स बढ़ाई जाएं और सेल्फ खोलने की बात तब की जाए लेकिन उसके साथ एक नया उसका स्ट्रक्चर जारी हो। इसी के साथ ये 3 बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे लगता है कि थोड़ा 7-8 मिनट हो चुके होंगे बोलते हुए, लेकिन ये बातें कहना जरूरी था और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना। छात्र हित सदैव सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आज हमारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। जिन 2-3 सालों से जिन अफवाहों पर लगातार छात्र समुदाय बात कर रहा था, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्तियों को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही थी, आज असल में वह सही साबित हुई और आज हमारा कैंपस कुलपति विहीन हो चुका है।
मुझे नहीं पता कि आप तक ये बात पहुँचे नहीं पहुँची, लेकिन आज हमारा कैंपस राजनीति की भेंट चढ़ गया। आज ये शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतिहास में इसे काले दिन के समान माना जाएगा। मुझे अभी भी याद है 10:41 का समय हुआ है और 8:30 बजे के समय कल होने वाले हमारे सबसे बड़े छात्र आंदोलन, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने जिस आंदोलन पर हम लोग काम कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव की तिथि स्पष्ट करो, उस पर हमारा कल सबसे बड़ा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का आंदोलन होने वाला था। मैं उन सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कृपया कर आप लोग कल ना आएँ। जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे विद्यार्थी साथी, जो भी लोग कल आने वाले थे कार्यक्रम के मद्देनज़र कि कल हम कुलपति जी से हमारे छात्र संघ चुनाव की तिथि स्पष्ट करो, इस बात पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया कर आप लोग ना आएँ, क्योंकि हमारे कुलपति जी की नियुक्तियों पर जो बात की जा रही थी वह असल में सही साबित हुई है और हमारा कैंपस आज कुलपति विहीन हो चुका है। हमें नहीं पता कि हमारा कैंपस किस दिशा में और किस दशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहला हमारा प्रयास अभी यही है कि इस कैंपस को किस तरह ढर्रे पर पहले लाया जाए। इस कैंपस में कल सबसे पहले बात ये रहेगी, जो भी हमारे इस आंदोलन के सूत्रधार लोग रहे हैं, जिन लोगों ने इस आंदोलन को सबसे पहले उठाया है, हमारे साथी छात्र नेता, उन लोगों के साथ सबसे पहले प्रशासन से इस बात को लेकर बात की जाएगी कि कैंपस कैसे सुचारू रूप से चले, इस कैंपस में किस तरह पहले कुलपति की नियुक्ति हो, क्योंकि एक कुलपति विहीन कैंपस का होना विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खतरे की बात है कि कैंपस किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, कैंपस में किस तरह के काम होंगे, इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया कर आप लोग कल ना आएँ, जो भी लोग कल 5 तारीख को हमारे आंदोलन के लिए आने वाले थे। और आज जिस बात को लेकर हम लोगों ने, साथियों आपको याद होगा कि आज से 3 साल मुझे लगता है उस बात को होने वाले हैं जब शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय बनाया गया था, और तभी से इस बात को लेकर हमने लड़ाई लड़ी थी कि इस विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा। और आज एक फैसले ने, आज हमारे कुलपति जी का हट जाना इस कैंपस के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, विद्यार्थियों को शर्मसार कर देने वाली बात है। तो कृपया कर मेरे साथी कल ना आए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। और जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी, जो भी आगे की बातचीत रहेगी, आपको हम बताएंगे फ़ोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो कृपया कर आप लोग कल ना आएँ, जो भी बातचीत रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नमस्कार साथियों, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे भी और वो सारी की सारी टीम जिसने कि ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना दिन रात मेहनत करी थी। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह पहली बार हमारी शोभन सिंह जीना कैंपस में बैठक हुई थी और हमने छात्र संघ चुनाव कैसे आयोजित हो इसके लिए पूरी वहाँ पर बैठ कर रणनीति बनाई थी। 5 तारीख को उसका अंतिम जवाब तलब कुलपति जी से होना था और उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल का दिन शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के समस्त छात्र समुदाय के लिए, केवल SSJ कैंपस नहीं, SSJU के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनके समस्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत बुरा दिन रहा। काफ़ी शर्म का दिन रहा कि पहले ही कुलपति, अभी हमारा नवजात विश्वविद्यालय था, हमारे पहले कुलपति जिनकी नियुक्ति हुई उनको इस्तीफा हो गया, या नियुक्ति के निराधारी पर वे अब हमारे कुलपति नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और जैसे जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर उन्हें इस्तीफ़ा दिया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें इस्तीफ़ा ही दिया, अगर यही इसका मुख्य कारण है, तो उन्हें इस्तीफ़ा उस दिन देना चाहिए था जिस दिन की हमारे कैंपस में प्रवेश संबंधी दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने इस्तीफ़ा देना था तो उस दिन देना था जिस दिन रिजल्ट खराब आ रहे थे, उस दिन इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इस्तीफ़ा किस दिन दिया? जिस दिन छात्र संघ चुनाव की बारी आनी थी। और दूसरी बात जो कहते हैं कि नियुक्ति के आधार पर वह अब कुलपति नहीं है, कि नियुक्ति में गड़बड़ी के आधार पर, तो इन बातों का मुझे लगता है कि पहले संज्ञान लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले को उच्च शिक्षा मंत्री के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनने इस पर क्या वह कदम अब उठाएंगे, क्योंकि जब हमारा विश्वविद्यालय बना 2 साल, अभी 3 साल विश्वविद्यालय बने हुए पूरे नहीं हो रहे और इस तरह की हरकतें हो रही हैं, विश्वविद्यालय अच्छे ढर्रे पर नहीं चल पा रहा है। किस दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा इसकी किसी को होश खबर नहीं है। विश्वविद्यालय का क्या भविष्य रहेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर ऐसे एक विश्वविद्यालय कैसे चल पाएगा? कहीं कुछ समय में ऐसे हालात ना आ जाएं कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को फिर से कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मर्ज करना पड़े, जिस तरह के हालात विश्वविद्यालय के बना दिए गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालयों को केवल राजनीति का अड्डा न बनाया जाए कि किसी बात पर विश्वविद्यालय बना दिया, उसकी आगे की चरण क्या होंगे, कैसे विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, इन बातों की चिंता पूर्व में की जानी चाहिए। यह समस्त छात्र समुदाय को शर्मसार कर देने वाला दिन था कि एक कुलपति जिनकी नई अभी नियुक्ति हुई थी, उन्हें वह अब हमारे कुलपति नहीं है। बहुत ज़्यादा ये बुरी बात रही। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मजाक, उस टीम का हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, छात्र संघ चुनाव की तिथि स्पष्ट करो, इस बात पे उन लोगों का स्टेटस के माध्यम से या वैसे मजाक उड़ा रहे हैं कि अब छात्र संघ चुनाव कैसे होंगे,
या अब क्या होगा। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के पास अगर आप विवेक से सोचें तो इस समय यह बड़ी बात नहीं है कि छात्र संघ चुनाव कैसे होगा। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत इतने सारे कॉलेजेस आते हैं, उनका भविष्य क्या है इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। और आप लोग इस बात को लेकर बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव कैसे होगा। छात्र संघ चुनाव जरूर होगा जब इस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त होंगे। मैं इस प्रशासन से एक बात कह देना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय की, कि जब जो भी हमारे नए कुलपति होंगे उनके सामने सबसे पहला जो विषय रहेगा वह हम सबसे पहला विषय यही रखेंगे कि छात्र संघ चुनाव की तिथि स्पष्ट करो। छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द स्पष्ट की जानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां कॉलेजेस में छात्र संघ नहीं है, उनके कुलपति के साथ ऐसी हरकतें हो जा रही हैं, तो उसका क्या भविष्य रहेगा। ये बात मुझे लगता है कि इस समय सारे छात्र समुदाय ने सोचनी चाहिए। और यही एक बात जो है, कल से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत हूँ क्योंकि हमारा भी इतना बड़ा प्रोग्राम रद्द हुआ, इसका मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। और उन सभी साथियों से जो हमारे उस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इतना अपना समय दिया रातों तक, तो उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे भी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारा कार्यक्रम से पहले ऐसा हो जाएगा, और मैं कल आपके सामने नहीं आ पाया, मुझे बुरा लग रहा था, तो इसलिए मैं आज अपनी बात रखने आपके सामने आया हूँ। तो जैसे ही कुलपति की नियुक्ति होगी, हम प्रशासन से हमारी बातचीत मेरी आज सुबह भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें इस विषय में जितना भी हम संज्ञान ले पा रहे हैं कि उसमें जल्दी हो जाएगी। तो हम भी कल प्रशासन से बात कहेंगे कि जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय सही दिशा से आगे बढ़े। और एसएसजे कैंपस के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि किताबें बांटना मुझे क्या लगता है कल से शुरू हो जाएंगी। आप लोग किताबें लीजिए और उचित पढ़ाई का माहौल बनाइए। किसी भी तरह की समस्या होने पर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप हमें बताइए। हर समस्या, हर कठिनाई में हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कार्यकर्ता अपने प्रस्ताव, विज्ञापन, जो भी ज्ञापन है वो दे दें, जमा करने जिलाधिकारी महोदय आपके बीच में हैं, उनको दे दें। भैया आपसे वही लेंगे वहाँ उधर सभी आगे बढ़ जाएंगे। मैं श्री कुंदन नटवाल जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप शॉल लेकर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कुंदन नटवाल जी, एक मिनट। डॉक्टर BDS नेगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। आप मंच पर आकर पुस्तक भेंट कर सकते हैं। BDS नेगी जी, डॉक्टर BDS नेगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। आप मंच पर आकर। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरे युवा साथियों, अगर आप शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज, किसी भी महाविद्यालय, किसी भी कैंपस के अगर आप विद्यार्थी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप इन बातों को जरूर सुनें और आज इस बात को जरूर सोचें कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। साथियों, मुझे याद है कि 4 तारीख को हमारे कुलपति जी ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके कुछ दिनों बाद से जब हम प्रशासन से बात पूछते हैं कि हमारे कुलपति जी की नियुक्ति कब होगी, तो उनके द्वारा एक ही बात की जाती है कि हमें नहीं पता। आज 20 दिन इस बात को हो चुके हैं कि जिस दिन हमारे कुलपति जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आज 20 दिन इस बात को चले गए हैं, लेकिन आज भी हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति जी की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इतना अनाथ क्यों बनाया जा रहा है? एक कुलपति विहीन कॉलेज, एक मुखिया विहीन कॉलेज आखिर किस दिशा में चल रहा है, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। और मैं ये बात सभी विद्यार्थियों के मन में ये बात डालना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो उसके मुखिया के बिना चल रहा है, जहाँ प्रशासन के ऊपर नज़र रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक ऐसे रजिस्ट्रार जिनको कुलपति बनाया गया है जो कि खुद कभी कैंपस नहीं आए। अगर ये बात हमारे रजिस्ट्रार साहब तक पहुंचती है तो मैं उनसे पूरे छात्र समुदाय की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के जाने के बाद हमारे विश्वविद्यालय की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई है जो कि इस विश्वविद्यालय के बारे में मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं जानते, जो खुद इस विश्वविद्यालय में कभी उपस्थित नहीं रहे। ऐसे कुलपति जी को आपने कार्यभार सौंपा है, तो ये विश्वविद्यालय किस दिशा में आगे बढ़ेगा? हम कोई बात जब प्रशासन से करते हैं तो उनके द्वारा एक ही उत्तर हमें मिलता है कि कुलपति जी यहाँ नहीं है, कुलपति जी यहाँ नहीं है, कुलपति जी की नियुक्ति का काम चल रहा है, कुलपति जी नियुक्त हो जाएंगे। इस बात को सुनते हुए आज 20 दिन हो गए हैं। अल्मोड़ा कैंपस का इससे ज़्यादा मजाक आज तक कभी नहीं बना है। साथियों, मुझे दुख देती हैं ये बातें। जब मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इन हालातों को देखता हूं तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हमने इस कैंपस की छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई लड़ी है। इस कैंपस के विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा, उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैंपस में किस तरह के हालात उनके साथ जा रहे हैं, आज इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आज मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय से जब हमारा विश्वविद्यालय अलग किया गया, ये हमारी राज्य सरकार की
ये हमारे शिक्षा मंत्री जी की, ये हमारे उच्च शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गलती रही। उन्होंने सपने में एक विश्वविद्यालय बना दिया और आज वह विश्वविद्यालय बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। साथियों, आपको याद होगा परसों हमने ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाई थी कि हमारा विश्वविद्यालय जिसके भविष्य के ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि न जाने उस विश्वविद्यालय का क्या भविष्य होगा। लेकिन हमारी राज्य सरकार को, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब, मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का यहाँ पर मन है, जिस कारण उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। आज 20 दिन बाद भी हमारे विश्व कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर हमारा विश्वविद्यालय जा किस दिशा में रहा है? शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को यह बात सोचनी चाहिए कि हम एक कुलपति विहीन विश्वविद्यालय में रह रहे हैं। हम अपना अध्ययन एक ऐसे विश्वविद्यालय में कर रहे हैं जहां क्या होगा, क्या वह विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्या वह फिर से शोभन सिंह जीना को केयू में मर्ज कर दिया जाएगा, कोई भी इस बात को नहीं जानता। हम अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। हम प्रशासन से अपनी बातें रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुलपति जी नहीं है, आप हमसे बातें किससे रखोगे? तो मुझे लगता है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का सबसे बुरा दौर यह साबित हो रहा है और इसी के विरोध में मैं समस्त छात्र समुदाय से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे अल्मोड़ा कैंपस से संबंधित सभी छात्र छात्राओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जिनको भी हमारी बात सही लगती है, साथियों, हमने आपकी हितों की लड़ाई वर्षों से लड़ी है। इतने साल हम आपके बीच रहे हैं, हमने आपकी छोटी से छोटी समस्या उठाई है। लेकिन मुझे लगता है आज जब हमारे इस SSJU के ऊपर मंडराता ये खतरा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इस सभी में आप सभी का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल हम उच्च शिक्षा मंत्रालय का पुतला इस विषय में फूकेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कुलपति जी की नियुक्ति हो, क्योंकि हमारा प्रशासन तो इस दिशा में पहुंच गया, उन्हें कोई भी मतलब छात्र हितों से नहीं है। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज बहुत सारे छात्र नेताओं को मैं देखता हूं कि वो कैंपस में चुनाव के लिए वोट मांगते मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी एक बात कह देना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आप चुनाव तब लड़ोगे जब इस कैंपस में कुलपति होगा, जब यह विश्वविद्यालय एक अच्छे ढर्रे में आगे बढ़ेगा। आप तैयारियां करिए। क्या किसी ने कुलपति की बात करी? किसी ने इस कैंपस में कुलपति नहीं है ये बात करी? कल मैं समस्त छात्र समुदाय से एक बात कहना चाहता हूं, कल 12 बजे हम शोभन सिंह जीना कैंपस में एक पुतला दहन करेंगे उच्च शिक्षा मंत्रालय का। और मैं SSJU से संबंधित सारे कॉलेज, सारे महाविद्यालय के छात्र नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिए। कल आप लोग भी अपने स्तर से पुतला दहन करें, वहां की मीडिया में ये बात दें, ताकि हमारी शिक्षा मंत्रालय की थोड़ी बहुत जो सो चुका हमारा प्रशासन है, उनके कानों में थोड़ी बहुत जूं रहेंगे और क्या पता उन्हें होश आ जाए। न जाने किस दिशा में हमारा ये विश्वविद्यालय बढ़ रहा है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे छात्र हितों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के अच्छे भविष्य के लिए मुझे लगता है कि यह कदम हमें उठाना पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव हो या न हो ये अलग बात है, इसकी लड़ाई हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी जो विषय है वह यह है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। आज पूरे उत्तराखंड में अल्मोड़ा का जितनी बदनामी अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की जा रही है, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह विश्वविद्यालय बनना सही था। हमारा विश्वविद्यालय जो कि बुद्धिजीवियों का कैंपस कहा जाता है, हमारे प्रशासन को कोई सुध नहीं है कि उन्होंने कोई भी पत्र मुझे लगता है कि सरकार को भेजा हो कि यहाँ कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। 15 नाम जो मुझे लगता है गए थे विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए, वह नामों में क्या हुआ, क्या किसने क्या, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा आज विश्वविद्यालय कुलपति विहीन है। इस विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की बात करने वाला कोई नहीं है। इस कैंपस की हालत को सुधारने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। एक ऐसे रजिस्ट्रार यहाँ पर हैं जो कि खुद कभी यहाँ उपस्थित नहीं रहे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए और इस विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। और मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले और हमारे कैंपस के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि कल 12 बजे हम लोग उच्च शिक्षा मंत्रालय का पुतला फूकेंगे, धन सिंह रावत जी का पुतला फूकेंगे। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है और जो भी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उन सभी छात्र नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से अपने वहां पुतला फूकें। आगे की कार्रवाई जो कुछ भी रहेगी हम उसे साझा करेंगे या आप तक उस बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस बात को आज आप जरूर सोचिएगा। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। मुझे अभी भी याद है कि जब ये विश्वविद्यालय बना था उसके बाद से ही हमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय का क्या भविष्य होगा। यहाँ बैठने हमारे आज भी जब समस्याएं तो इतनी हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं बताने बैठूं तो पूरी रात चली जाएगी। लेकिन उन बातों का संज्ञान हमें है, हम प्रशासन को भी लगातार करवाते हैं, लेकिन वह बात अभी जरूरी नहीं है। बात सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कि इस कुलपति विहीन कॉलेज को कैसे एक कुलपति मिले और कैसे ये उचित ढर्रे पर आ पाए। तो मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि कल आप सभी लोग कैंपस आएँ और हमारे पुतला दहन में आप सभी साथ दें। इतने बड़े बड़े संगठन, इतने बड़े छात्र संगठन हमारे कॉलेज में हैं, लेकिन किसी ने भी
एक बार ये नहीं सोचा कि इस विश्वविद्यालय में इसके लिए पुतला दहन होना चाहिए या इस विषय में एक ज्ञापन दिया जाना चाहिए। आखिर हम ज्ञापन दें तो दें किसको, मेरी समझ में बात नहीं आती। हम प्रशासन से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे कुलपति जी नहीं हैं, नियुक्ति होने वाली है। बहुत बुरे हालात हैं। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को एसएसजेयू से संबंध रखने वाले हर विद्यार्थी को मुझे लगता है आज इस बारे में सोचना चाहिए। हर उस अभिभावक को जिनका छात्र, जिनका विद्यार्थी यहाँ पढ़ता है, इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर एसएसजेयू की इतनी बुरी गति क्यों हो रही है। साथियों, मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूं। कल हम लोग एक भव्य स्तर से पुतला दहन करेंगे। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। एसएसजे में कुलपति लाओ, कुलपति लाओ, कुलपति लाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, 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 धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, 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 उच्च शिक्षा मंत्रालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 धन सिंह रावत मुर्दाबाद, 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 धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएसजे में कुलपति नियुक्त करो, नियुक्त करो, नियुक्त करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह तुमको होश में आना होगा, वरना वापस जाना होगा। उच्च शिक्षा मंत्रालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम एसएसजेयू में कुलपति मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, 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 उच्च शिक्षा मंत्रालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज हमने जो ये पुतला दहन किया है, मुझे लगता है कि ये बात यहाँ जो मौजूद लोग हैं, केवल उन्हें ही नहीं, जो दूर दराज हमारे छात्र छात्राएं हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज इस पुतला जो दहन हुआ है, इसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए थी। हमारे एसएसजेयू में आज जो कुलपति विहीन हो चुका है, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि मुखिया के बिना चल रहा है, इस कैंपस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूछने वाला आज कोई नहीं है। 4 तारीख को एसएसजेयू में कुलपति ने इस्तीफा दिया था। ये बात सिर्फ अखबारों में है कि इस्तीफा दिया गया था, लेकिन एक कुलपति ऐसा नियुक्त इस विश्वविद्यालय में किया गया जिसकी नियुक्ति अवैध थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको उच्च शिक्षा मंत्री जी ने एक सपने में आकर विश्वविद्यालय बना दिया, और आज शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक रहा है। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वह केवल और केवल उच्च शिक्षा मंत्रालय है और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, आज उन लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। जब आप लोगों के रिजल्ट खराब आते हैं, जब आप लोगों की मार्कशीट खराब आती है, जब आप लोगों को एब्सेंट दिखाया जाता है, तब आप लोग मदद के लिए हमारे पास आते हो। लेकिन हम उस मदद के लिए कुलपति के पास जाते हैं, और आज वही कुलपति हमारे साथ उपस्थित नहीं है। 20-21 दिन इस बात को गुजर चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने केवल और केवल एसएसजेयू को मजाक करने का अड्डा बना दिया है। पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का इससे ज्यादा मजाक कभी नहीं बना। मुझे लगता है सभी छात्र छात्राओं को बात सोचनी चाहिए, और शोभन सिंह जीना के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों के मन में ये भाव होना चाहिए कि हमारे एसएसजेयू में कुलपति की जल्द नियुक्ति हो। आज इस विषय में हमने पुतला फूका। खैर, सुनने वाला तो हमारी कोई है नहीं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय वैसी मुखिया विहीन हो चुका है, लेकिन ये हमारा एक प्रयास था, एक छोटा सा प्रयास था हमारे एसएसजेयू को बचाने का, जिसमें इतने सारे छात्रों ने हमारा साथ दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं।
और उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो दूर से हमें सुन रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को सोचिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय जो कि कुलपति विहीन है वो किस दिशा में आगे जाएगा, किस दशा में आगे जाएगा, ये सब चिंता करने की बात आज हमारी आ चुकी है। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सभी लोग नाम बता देना, अपने प्रेस नोट दे देना। ये हमारी यूनिवर्सिटी का हाल है जो 2 साल पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आज हम इसे बंद कराने आए हैं, लेकिन आज हम इस दशा में पहुंच गए हैं कि यूनिवर्सिटी खुद ही अपने आप में बंद है। कभी कभी हमें हमारे खुद के कामों को लेकर अब खुद पर शर्म आने लग गई है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अपनी चप्पलें रगड़ रहे हैं जहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीसी ऑफिस का कमरा है। अब ये देखिए, अब इस यूनिवर्सिटी को क्या बंद कराएं जो खुद से ही बंद पड़ी है पहले से। ये वीसी ऑफिस है, ये सब पहले से ही यहाँ बंद है। और नीचे छात्र समुदाय इकट्ठा है जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद कराने के लिए आया है। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी, ये देखिए, ये कुल सचिव ऑफिस है। हमारी समझ नहीं आता कि हम इस कैंपस में क्या करें। ना कुलपति है, ना कुल सचिव है, ना डायरेक्टर है, ना डीएसडब्ल्यू है। क्या चल रहा है? वो भी नहीं है। कुलपति नहीं है, कुल सचिव नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, डीएसडब्ल्यू नहीं है। क्या किससे बात करें? कोई नहीं है यहाँ। बात किससे करें हम? बुलाओ, हाँ बुलाओ। उनसे आओ यहाँ पे अपना। क्या मजाक चल रहा है? एक नोटिस निकालो, देख खाना हो गया क्या? तुम कर क्या रहे हो? कॉलेज बंद रहे। ना डीएसडब्ल्यू दीपक सर यार, एक दिन वो आदमी बैठा, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या चल रहा है करके। पढ़ाई बंद कराते तो उसमें भी दिक्कत है। पढ़ाई बंद कराने के हम कभी फेवर में नहीं रहे। पढ़ाई बंद कराने का फेवर नहीं है। पढ़ाई चलेगी अपने आप, सब चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम बंद करो मांगते, धूप में मत जाओ, इधर आओ। धूप से इधर आओ। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद धन सिंह रावत मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेएनयू में कुलपति लाओ, कुलपति लाओ, कुलपति लाओ। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सीधे बात पर आता हूं। आज सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति की नियुक्ति श्रीमान जगत सिंह बिष्ट जी के रूप में कर दी गई है। मैं समस्त छात्र समुदाय की ओर से उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अभी बैठा हुआ हूं और यह वही भवन है जिसके लिए पिछले 1 महीने से हम संघर्षरत रहे हैं कि यहां पर कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। साथियों, 1 महीना इस बात को बीत चुका है और आज हमारे कुलपति जी की नियुक्ति कर दी गई है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि जगत सिंह बिष्ट जी वही व्यक्ति हैं जो कि कैंपस में 10 बजे उपस्थित होते हैं। मैं खुद कैंपस 10 बजे पहुंचता हूं और 10 से 10:30 के बीच में आदरणीय जगत सिंह बिष्ट जी हमारे कैंपस में उपलब्ध रहते हैं। यह सारे छात्र समुदाय के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे कुलपति की कुर्सी पर बैठा है जो कि छात्र समुदाय की बातों को, छात्र समुदाय को होने वाली कठिनाइयों को भली भांति जानता है। मुझे याद है कि अभी जब वो डायरेक्टर बने तो कई सारी बातें हमने उनके समक्ष रखी थी और उन सारी बातों का समाधान उनके द्वारा किया गया था। एक ऐसा व्यक्ति आज इस कैंपस को
इस विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में मिला है, जो कि छात्र समुदाय की बातों को समझता है। साथियों, अभी कुछ देर पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको बधाई दी कि आप हमारे कैंपस के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं, तो उनके द्वारा मुझे एक बात कही गई कि आशीष, अब वो सारी बातें मुझे देना जिस बातों के लिए आप लड़ रहे थे। मैंने कहा सर, हम ज्ञापन लेके तो नहीं, आपका पहले दिन बुके लेके आना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए बुके लाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो ज्ञापन लेके आना जिन बातों के लिए आप पिछले कई सालों से संघर्षरत हो, और अपनी ओर से जितनी कार्रवाई मैं कर सकूंगा मैं वह सारी चीजें करूंगा। यह एक छात्र नेता के लिए और सबसे पहले एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। साथियों, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एक कुलपति महोदय जो कि इतने वरिष्ठ पद पर हैं और उनके द्वारा एक छात्र को, एक आम छात्र को ऐसी बात कही जा रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 36 कॉलेजेस के उन हजारों छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आज एक ऐसा व्यक्ति कुलपति की कुर्सी पर बैठा है जो कि छात्र समुदाय की बातों को अच्छे से समझता है। साथियों, हमारी जो पूर्व की मांगे रही हैं, हम जल्द ही 8 तारीख को मुझे लगता है कि हमारे नए कुलपति जी यहां पर पहुंचेंगे, तो उनके सामने हम अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। पूर्व की जो भी समस्याएं अभी तक छूटी हुई हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला मुद्दा जो चल रहा है वो है बीएससी सेल्फ। दूसरी बात जो है छात्र संघ चुनाव, इसका प्रेशर हम पूरे 1 महीने से हम यहाँ पर बनाते हुए हैं। 1 महीने से पहले से हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात का जिक्र भी मैंने उनसे किया। उन्होंने कहा कि मैं शासन से इसकी बात करूंगा और 8 तारीख को आके इसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। लेकिन छात्र संघ चुनाव, जब मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त छात्र संघ चुनाव है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे कैंपस में शिक्षण के लिए जो जरूरी चीजें हैं, छात्र समुदाय के लिए जो जरूरी चीजें हैं, मुझे लगता है उस दिन जब हम परसों वह पहुंचेंगे तो वो सारी बातें आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे सेल्फ की बात कही कि सेल्फ को रेगुलर में मर्ज होना चाहिए, क्योंकि इतने साल हमारे विश्वविद्यालय को बने हुए हो चुके हैं और आज भी हमारी लड़ाई अगर उन्हीं चीजों को लेकर है तो मुझे लगता है वह गलत है। इन सारी बातों को हम उनका संज्ञान कराएंगे और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि हमारे नए कुलपति जी इन बातों का पूरा संज्ञान करेंगे और इस पर उच्च स्तर की कार्रवाई करेंगे। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अंतिम बात, मैं पुनः पूरे छात्र समुदाय को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे कुलपति जी की नियुक्ति हो चुकी है। हमारे विगत 1 महीने से हमने जो संघर्ष किया है आज वह सफल हुआ है और जगत सिंह बिष्ट आज हमारे कुलपति बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे का हमारा कार्यक्रम रहेगा, मैं पूरे साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी समस्याएं होती हैं हमारी बताइए। 8 तारीख को आज मुझे लगता है कि 2 दिन इस बात के लिए बचे हुए हैं। आप समस्याएं बताइए, हम आप उनके सामने रखेंगे। और छात्र संघ चुनाव, इस बात को भी हम उनके समक्ष रखेंगे। पहले तो मैं उनके बात ये उनको संज्ञान करा चुका हूं, उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा और जब मैं आऊंगा तो उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। तो यही हमारी बात थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।